आज विजयादशमी है। आज ही के दिन बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी, लेकिन इस जीत में 5 मुख्य सूत्रधार थे। क्या आप जानते हैं वो 5 मुख्य सूत्रधार कौन थे? आज मैं आपको उन्हीं 5 सूत्रधार के बारे में बताने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। महर्षि विश्वामित्र ने ताड़का व उसके पुत्रों मारीच और सुबाहु तथा उनकी आतंकवादी सेना के विनाश का कार्य सर्वप्रथम राम व लक्ष्मण से करा दिया। स्मरण रहे कि मारीच को जीवन दान देकर गगन पथ से लंका भेजकर उन्होंने रावण को संदेश भी दे दिया। इस प्रकार राक्षसत्व के विनाश के वे प्रथम सूत्रधार बने। इसी क्रम में अपने द्वारा निर्मित समस्त दिव्यास्त्र देकर उनके संचालन की विधि से भी अवगत कराया। उसके बाद समाज द्वारा बहिष्कृत तिरस्कृत निरपराध अहिल्या जो पत्थर सी हो गई थीं, उनका उद्धार राम द्वारा कराकर मुनि विश्वामित्र ने इंद्र को भी संदेश दिया कि आतंकवादी बलात्कारी चाहे राक्षस हो या देव, उनकी खैर नहीं है। धनुष यज्ञ में राम द्वारा धनुष के तोड़े जाने, राम और सीता के विवाह तथा परशुराम द्वारा वैष्णवी धनुष राम को दिलाने के पश्चात विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण से जो गुरु दक्षिणा मांगी वो तो अविस्मरणीय है। उन्होंने कहा, राम राक्षसों के विनाश के बाद ही राज सिंहासन पर विराजमान होना, यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। महारानी कैकेयी ने भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास देकर दूसरी सूत्रधार बनी रावण के विनाश की। रावण की बहन शूर्पनखा जो कि एक विष कन्या थी, उसके द्वारा राम को रास्ते से हटाने का प्रयास रावण ने किया। लक्ष्मण ने उसकी नाक और कान काटकर उसे कुरूप कर दिया ताकि वह किसी अन्य के जीवन को खतरे में न डाल सके। इस प्रकार शूर्पनखा तीसरी सूत्रधार बनी। तो इसका परिणाम भयंकर हुआ। खर दूषण तथा उसके 14,000 सैनिक को अकेले राम ने मौत के घाट उतार दिया। शूर्पनखा को रावण के पास दूसरी बार संदेश भेजने के लिए छोड़ दिया गया। छल छद्म से सीता जी का अपहरण करके रावण ने भगवान राम की इच्छा को पूर्ण करने का मौका दे दिया। इस प्रकार वह स्वयं भी सूत्रधार बन गया। ऋषमुख के निकट राम व हनुमान के मिलने के साथ ही राक्षसत्व के विनाश की रूपरेखा तैयार हो गई। हनुमान जी 7 योजन पार कर लंका में प्रवेश किए। वहां आप देखें कि वह गुप्तचर रामदूत विध्वंसक और लंका दहन जैसे कृत्य करके युद्ध और विजय की रूपरेखा तैयार कर दी गई। राम और रावण के युद्ध में हनुमान जी की भूमिका तो वर्णनीय है। लक्ष्मण को शक्तिबाण लगने पर सुसेन वैद्य को मकान सहित उठा लाना, रात्र बीतने से पहले द्रोणगिरि को ही उठा लाना, उनके प्राण की रक्षा करना, नागपाश में फंसी राम सेना को उबारने के लिए गरुण को लाना, रावण का वध करके राम और लक्ष्मण को मुक्त कराना। इस प्रकार हनुमान तो इस युद्ध के केंद्र बिंदु बन गए। अंतोगत्वा राम और रावण के निर्णायक युद्ध में राम की विजय हुई, राक्षसों का विनाश हुआ और इसी विजय दिवस को विजयदशमी के रूप में हम मनाते आ रहे हैं। धन्यवाद।